संतान की रेखा तो थी मगर भागेश में आकर कट गई। अब कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। मेरी दक्षिणा? अरे पारो, फिर तो ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ गई। देखो ना, पंडित जी कह रहे हैं हमारे नसीब में संतान का सुख नहीं और ऊपर से दक्षिणा मांग रहे हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? इसलिए कि पंडित जी सच बोल रहे हैं। लीजिए पंडित जी, आप अपनी दक्षिणा लीजिए और जाइए। सुखी रहो। नमस्ते। अरे पगली, पंडित से तो तू नाराज है, मुझसे भी नाराज हो गई। तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे क्या करेंगे बच्चे बच्चे लेकर, न गाय न बच्ची, नींद आए अच्छी। वो तुम्हें आती होगी, तुम क्या जानो औलाद के बिना औरत की जिंदगी क्या होती है। तो फिर क्या हम दोनों भगवान से लड़ें? पारो। अरे आओ आओ चाची, कैसी हो? रामदास, तुम लोग मुन्नी की सगाई में क्यों नहीं आए? अरे चाची, मैं तो एकदम भूल ही गया था और फिर इस पारो की बच्ची ने तो मुझे याद भी नहीं दिलाया। माँ संतोषी की कृपा से बहुत अच्छा लड़का मिला है। अच्छा? ले पेड़ा खा, सगाई खा। ला ला ला। ले तू भी खा। भगवान सुखी रखे तुम्हारी मुन्नी को। अच्छा मैं चलूं। अच्छा चाची नमस्ते। मैं तो कहता हूँ गुस्सा उस्सा छोड़, तू भी पेड़ा खा। हो सकता है कि संतोषी माँ की कृपा हम दोनों पे भी हो जाए। ले लो चाची, ये तुम्हारा सौदा है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अच्छा। ओ चाचा, ये तुम्हारी दवाई है, जब खत्म हो जाए तो बोलना, फिर ले आऊंगा। ठीक है। भैया, भैया बधाई हो। बसंती, बधाई किस बात की? संतोषी माँ ने पारो की सुन ली, उसके गोद भरने वाली है और तुम जल्दी ही बाप बनने वाले हो। सच? पारो? नहीं, अब मैं तुझे कोई भारी चीज उठाने नहीं दूंगा। ये क्या हुआ है तुम्हें? बैठ बैठ। अरे क्या हो गया है तुम्हें? ओह, ऐसे गुरगुर के क्यों देख रहे हो? पारो, आखिर ये हुआ कैसे? क्या हुआ? वही जो होने वाला है। क्या होने वाला है? मैं तो कहता हूँ, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसका नाम मक्खन रखूंगा। और लड़की हुई तो क्या रोटी रखोगे? और अगर दोनों हुए तो मक्खन और रोटी। पारो, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन संतोषी माँ ने तेरे व्रत की लाज रख ली। जयराम जी की मनोहर भाई, केम छो? अच्छा है ना? अरे आजकल तो संतोषी माँ की जय एनु ढाले। अच्छा मैं दादी। हाँ, जरा थोड़ा सा लग गया है। बात यह है कि मैं सोच रहा था कि हमारे घर में लॉटरी लगने वाली है, यही मैं सोच रहा था। लॉटरी? रामदास भाई, लॉटरी वॉटरी का सोचो मत, वो तो बात गलत है। तुमको हमारे जैसा आदमी को पसीने का पैसा चढ़ाना है। बाकी लॉटरी लगे तो हमको दुप्पा खिलाना। अरे आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको लड्डू खिलाएगा, लड्डू। भगवान किनारे से लगा के मुरी नैया, जो नहीं है पूरी अधूरी। क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? बुखार तो नहीं? उफ, बुखार नहीं, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कहाँ? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? दर्द पर? तुम समझते क्यों नहीं? ओह, अब समझ गया, अब समझ गया मैं पारो, अब मैं बिल्कुल समझ गया, अब मैं बिल्कुल समझ गया। मैं कहूंगा, मैं तो कहता हूँ लड़का ही होगा पारो, और जब वो होएगा ना, हम लोग उसको इतने प्यार से बढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, इतना बड़ा हो जाएगा ना, हम फिर उसकी शादी करेंगे। और फिर तुम बोलते ही रहोगे या काम पे भी जाओगे? काम पे? नहीं पारो, आज मेरा जी नहीं चाहता काम पे जाने को, आज मैं यहीं रहूंगा। देखो, आज महीने की आखिरी तारीख है, कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। तो फिर जाओगे ना? हाँ हाँ, जाऊंगा। सुनो, जल्दी आ जाना। मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बच्चा जैसी बातें करते हैं। सेठ जी, कुछ पैसे की जरूरत है। ओ हो, तो पैसे की जरूरत रामदास तेरे को कब नहीं थी?
कभी किसी की बेटी बीमार है, कभी किसी के लड़के को फी देने की है, कभी किसी का भाड़ा देने का है। दुनिया का मदद करता है, काय को पैसा मांगता है। सेठ जी आज कुछ मेरे घर में कुछ रोशनी होने वाली है। रोशनी होने वाली है? तो ये ट्यूबलाइट उधर ले जाएगा? नहीं 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 सेठ जी, वो उधर तो भगवान ट्यूबलाइट देने वाला है। भगवान अब ट्यूबलाइट देने लगा, वो भी सेट हो गया। फेंकता है क्या? सेठ जी बात यह है कि आज मेरी औरत को बच्चा होने वाला है। क्या बोलता है? तुम्हारी औरत को बच्चा होने वाला है? अरे भाई इतने वर्षों के बाद, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर कितना पैसा मांगता है? सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपया? शर्म नहीं आती? बच्चा होने वाला है, मैं पहली बार हो 50 रुपया? अरे पार पड़ोसी में लाड़वा बांटना पड़ेगा, मेरे को लाड़वा भेजना पड़ेगा। और 50 रुपया? ये नहीं, देखो अच्छा कर तू रामदास, ये 200 रुपया ले जा और सबका मुंह मिठाकर लाता हो जाएगा। जय संतोषी माँ की। ये खिलौने कितने के हैं? 4 रुपए के। ये पता नहीं कि लड़की है या लड़का? मैं तो कहता हूँ दोनों ही दे दीजिए आप। तो दोनों ही ले जाइए। ये लीजिए। नमस्कार। पारो लड़का हुआ है। लड़का हुआ है। बिल्कुल बाप जैसा लगता है। वो अभी तक आए क्यों नहीं? जब वो देखेंगे तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। उनकी जो इच्छा थी वही हुआ। देखो ना वो आए कि नहीं। हाँ मैं अभी देखती हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, बुलाओ ना। पारो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ऐसा मत कहो। मुन्ना कहाँ है? नहीं, मैं उस मलहूस की शक्ल दिखाना नहीं चाहती। नहीं पारो। भगवान, मैंने क्यों कहा तुम्हें जाने के लिए? क्यों कहा? पारो, किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। अरे कोई मुझे मेरा मुन्ना दिखा दे। पारो, मेरा मुन्ना। पारो, पाने कहा था ना कि लड़का होगा। ये तेरा सहारा है पारो। पारो, इसे खूब पढ़ाना लिखाना, बड़ा आदमी बनाना। मुझे वचन दे पारो, इसको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे वचन दे पारो। पारो मुझे वचन दे। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। पारो, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? भगवान को यही मंजूर था पारो। मत रो पारो, मत रो। पारो, इसे सीने से लगा ले पारो, तेरा दुख हल्का हो जाएगा। नहीं ले, नहीं, नहीं पारो, इसमें इसका क्या दोष है? ले, ले पारो, ले, ले। ऐसा करेगी तो रामदास की आत्मा को दुख होगा पारो। ले। अब तो तू ही इसकी माँ है, तू ही इसका बाप। ले। बच्चे को ऊपरी दूध हजम नहीं हो रहा है, आप इसे अपना दूध पिलाइए। नहीं नहीं, मैं इसे अपना दूध नहीं पिलाऊंगी। बच्चे की सेहत के लिए इसे माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। जी। दवाइयों से इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। आखिर तुम इसे अपना दूध क्यों नहीं पिलाती? भगवान ने कितने दिनों के बाद हमें बच्चा दिया है। आप यही चाहते हैं मेरी जवानी ढल जाए, मेरे खूबसूरती वक्त से पहले मुरझा जाए? मैं इसे अपना दूध लाऊंगी। लो पियो। ओ, लो पियो पियो।
रुक्मिणी, जी बाबूजी। एक ऐसी औरत की तलाश करो जो हमारे मुन्ने को अपना दूध पिला सके। जी देखूंगी। निराश मत हो पारो, मैंने तेरे लिए एक नौकरी पक्की कर ली है। कहाँ? जहाँ मैं काम करती हूँ। लेकिन तुझे अपना दूध पिलाकर उनके बच्चे को पालना होगा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं अपने बच्चे का हक किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगी। तो चल तो सही, मेरे सेठ बहुत अच्छे आदमी हैं। यही है वो जो अपने मुन्ने को दूध पिला सकती है। अच्छा, आओ। शालू, ये हमारे मुन्ने को अपने बच्चे के साथ दूध पिलाया करेगी। अपने बच्चे के साथ? हाँ, हाँ मैं दोनों को दूध पिलाऊंगी। यानी तुम अपने बच्चे का जूठा दूध मेरे मुन्ने को पिलाओगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है तो मेरा मुन्ना तुम्हारा दूध पिएगा और तुम्हारा बच्चा ऊपर का दूध पिएगा। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने बच्चे के लिए अपना थोड़ा सा दूध बेच सकती हूँ, इसका पूरा हक नहीं छीन सकती। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। बहन, बहन, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे का सारा हक छीन लूं, लेकिन इस नन्ही सी जान को लेकर कहां-कहां फिरती रहोगी। मैं लाखों मुसीबतें उठा सकती हूँ, मगर अपने बच्चे का हक नहीं छीन सकती। बहन, अगर अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहती हो तो यहीं जाओ, अच्छे में अच्छा खाना कपड़ा मिलेगा, तुम्हारा बच्चा ठीक से पल जाएगा, साथ साथ मेरा बच्चा भी, क्योंकि मेरा बच्चा ऊपरी दूध से पल नहीं सकता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तेरा सहारा है पारो, पारो, इसे खूब पढ़ाना लिखाना, बड़ा आदमी बनाना। मुझे वचन दे पारो, इसको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे वचन दे पारो। मुझे मंजूर है। अच्छा बेटा रे सोना, ओ ले। पार्वती, तूने कितनी देर लगा दी? मालकिन कब से गुस्सा हो रही है। क्या करूं बहन, मेरे मुन्ने को बहुत बुखार है, इसलिए देर हो गई। तू इसे दूध पिला, मैं तेरे मुन्ने को संभालती हूँ। हाँ? जा जल्दी जा। जी मालकिन। मेरे मुन्ने को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं अपने बच्चे के पास गई थी। तुम्हें यहाँ मेरे मुन्ने की परवरिश के लिए रखा है, तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं। लेकिन मालकिन, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं। ये मर तो नहीं जाएगा? जाके मेरे मुन्ने को दूध पिलाओ। अरे हाँ सुनो, अपने बच्चे को मेरे मुन्ने से दूर रखना। पारो, पारो। जी बाबूजी। तुम्हारे बच्चे की तबीयत कैसी है? अब ठीक है बाबूजी। ये लो, तुम्हारे बच्चे के लिए देखो कितना खूबसूरत खिलौना लाया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, ये रख लो, और भी किसी चीज की जरूरत हो। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। ये क्या? अब से मेरे मुन्ने को तुम्हारे दूध की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। पारो, यहाँ से नहीं जा सकती, तुम ठहरो यहाँ। ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारी तरह मुन्ने की माँ है। माँ है? तुम इसे मेरा दर्जा देना चाहते हो? मेरी मर्जी के खिलाफ इसे यहाँ रखना चाहते हो? हाँ, इसका हम पर बहुत बड़ा उपकार है।
ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें इससे प्यार है? शालू, तुम्हें हो क्या गया? ये मेरी बहन है। सिर्फ कहने के लिए, मेरा मुंह बंद करने के लिए। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। क्यों? जिस औरत ने अपना दूध पिलाकर आपके बच्चे को नया जीवन दिया, उसे आपने जलील करके निकाल दिया। बहुत अच्छा बदला दिया आपने उस बेसहारा औरत को। मेरे सामने जबान चलाती नमक हराम, निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। कहाँ जा रही है पारो? अपने घर। अब वहाँ वो घर नहीं रहा पारो। क्यों? वहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। कहाँ जाएगी? भगवान की इतनी बड़ी दुनिया में कहीं न कहीं सर छुपाने को जगह मिल ही जाएगी। नहीं पारो, इस तरह भटकते फिरने से तो तू मेरे घर चल। नहीं बहन, मैं तुझ पर बोझ बनना नहीं चाहती। पारो, ऐसा मत बोल। मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। देख, हम दोनों साथ मिलकर मेहनत मजदूरी करेंगे और इसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। चल पारो। क्या सोच रहे हो माँ? कुछ नहीं। आज मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है ना? माँ, देखो बेटा, अब तुम स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे और एक बहुत बड़े आदमी बनोगे। बस कर अब, स्कूल को देर हो रही है। चलो बेटा। अरे बोला, जल्दी ला बेटा, माँ के पैर छुओ। चलो जल्दी करो। चलो। सलाम करें चाचा, कैसे हैं? अरे कौन मक्खन बेटे? शाबाश शाबाश, खुदा तेरी उम्र दराज करे। हैं स्कूल जा रहा है? हाँ चाचा। स्कूल जा रहा है। शाबाश शाबाश, पढ़ लिख कर बड़ा हो जा जल्दी से। वाह वाह वाह। मक्खन कहाँ चला गया? मक्खन, मक्खन, तुम लोगों ने मक्खन को देखा? नहीं तो। नहीं, कहाँ चला गया? मक्खन! माजी, माजी, तुमने मेरे मक्खन को देखा? नहीं बेटी। नहीं। बेटे आजा 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 आजा। मेरी बेटी बहुत 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 अच्छी है। हम आइसक्रीम खाएंगे। अच्छा, मैं मेरी बेटी को आइसक्रीम खिलाऊंगा। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। हम ऊंट पे बैठेंगे डैडी। अच्छा, ऊंट पर? लो भाई, इसको ऊंट पर बिठा के चक्कर कटाओ। बेटे, हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। हाँ? क्या बात है डॉक्टर? मिस्टर अशोक, घबराने की कोई बात नहीं। दिमागी सदमे की वजह से बेहोश हो गई है। 2-4 दिन आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मक्खन, 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 मक्खन? इस आश्रम में बेटे हम यतीम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बहुत से काम सिखलाते हैं। लकड़ी का काम, सिलाई, बुनाई, संगीत। तुम क्या सीखना चाहोगे? संगीत। शांत शांत शांत। नमस्कार नमस्कार।
ये अपना मोहन है ना, हाँ। इसकी रुचि संगीत में है। हाँ। आप इसे संगीत सिखाइए, मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा गायक बन सकेगा। जरूर जरूर, आओ बेटे आओ। उसी दिन से मैं अपने बेटे की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। बेघर, बेसहारा। कौन कहता है कि तुम बेसहारा और बेघर हो? मेरा घर तुम्हारा ही तो घर है। जी नहीं नहीं, मैं किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि एक बहन भाई पर बोझ होती है? क्या? हाँ, आज से तुम मेरी बहन हो। भैया, अब हम दोनों मिलकर मक्खन की तलाश करेंगे। हाँ? आओ। यही मेरा घर है। आओ। आओ ना। अरे सीताराम, कंगू, कमला, मोहन। मालिक आओ आओ। अरे देखती क्या हो, ये मेरी बहन है, बहन। गीता का अंदर खेल रही है। गीता, गीता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ माय गीता डाउन। आओ पर्वत बहन, बेटे पहचाना नहीं कौन है? नहीं पहचाना? ये वही हैं जिन्होंने उस दिन तुम्हारी जान बचाई थी। नमस्ते करो। नमस्ते। देखो बेटे, आज से तुम इन्हें बुआ जी कहोगी। बुआ जी? हम तो इन्हें माँ कहेंगे। आपको माँ बोलूं ना? हाँ बेटे, आओ। आज से यहीं पर रहेंगी तुम्हारे साथ बेटे, और तुम्हारी देखभाल करेंगी। पार्वती बहन, आज से 3 साल पहले गीता की मौत गुजर गई थी। आज तुम्हारे अचानक से मुझे बहन मिल गई और गीता को माँ की ममता। मेरी माँ मेरे बिना कितनी दुखी होगी, वो मेरे बिना कैसे रहती होगी। नहीं नहीं, मैं माँ के पास जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। माँ। हेलो, महात्मा गांधी अनाथ आश्रम। हाँ जी। देखिए, आपके कोई मक्खन नाम का अंधा बच्चा है? मक्खन नाम का? जी नहीं, इस नाम का तो कोई लड़का नहीं। आई सी, थैंक यू। क्या कहा भैया? उसका कहीं पता नहीं चल रहा बहन। अगर उसकी फोटो होती तो अखबार में ही छपवा देती। फोटो कहाँ से लाऊं? हे भगवान, न जाने कहाँ ठोकरे खाता फिर रहा होगा। कहाँ होगा मेरा लाल? रो मत माँ। कौन है? मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ, वो यही रहती है। मैं पता करने आया हूँ कि वो कैसी है। कौन माँ? पारो। पारो टारो इधर कोई नहीं रहती है। ये जगह हमारे सेठ ने खरीद ली है। जाओ। माँ, तुम कहाँ हो माँ? मक्खन, माँ, बेटे चलो नाश्ता कर लो। मौसी, मैंने माँ को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। निराश मत हो बेटे। अब देखो ना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ नौकरी करूंगी और तुम मुझे मिलोगी। इसी तरह माँ भी तुम्हें कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगी बेटे। सच मौसी? हाँ सच? हाँ बेटे। मौसी, मैं तरस रहा हूँ। कब मेरी माँ अपनी आंखों से देखेगी कि उसकी आंख का तारा आंखें ना होते हुए भी किसी पे बोझ बनकर नहीं जी रहा। मौसी, किसी पे बोझ बनकर नहीं जी रहा। अरे डैडी, आज आप अपने स्टाफ को छुट्टी दे दीजिए और रात को पार्टी का अरेंज कीजिए। और मम्मी, आप अपनी सब सहेलियों को बुलाइए, आज जश्न होगा। अरे ये तो बता, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मम्मी को तकलीफ ही नहीं हुई। मगर बात क्या है? डैडी, पहले आप पार्टी का प्रॉमिस कीजिए, फिर बात बताता हूँ। पार्टी अरे हाँ बोल दीजिए ना। बोल दीजिए ना डैडी। होगी होगी। मैं अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हाउ स्वीट, कितने खूबसूरत पिल्ले। मम्मी, ये मेरी मेहनत का फल है। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन।
देखा आपने कितनी लवली है। हेलो हेलो रीटा, अरे मेरी लोनावला की चिकी, मेरे लॉलीपॉप। हाँ क्या टाइम? एक मिनट डैडी, टाइम क्या हुआ है? 9:30। अरे दीदी 9:30। ये क्या किया आपने? बाय बाय। आई एम सॉरी डैड। मम्मी, वो कुत्तों के पिल्लों के लिए दूध की बोतल का इंतजाम हो तो जाए। इसकी फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। हेलो, हाँ हाँ एक मिनट, आपके लिए कुत्तों के अस्पताल से फोन आया। नॉनसेंस। रॉन्ग नंबर। अरे अभी तक मेरी मिसेस भाटिया का फोन नहीं आया, मुझे क्लब जाना था। मुन्ने तेरा नंबर तो मिला? तुम माँ बेटे को फोन से फुर्सत हो तो मुझे भी कुछ बात करनी है। अब हेलो भैरवी। हाँ 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 हाँ, बहुत बड़े संगीताचार्य की बेटी मुझसे मिलना चाहती है। अच्छा? हाँ, कितने बजे? सुना? 4:30 बजे। हाँ मिलूंगा। ओके बाय बाय बाय। डैडी, मैं तो भैरवी का आता हूँ। मम्मी, मेरे पास पैसे नहीं, 500-600 रुपए दे दो ना। तू इसकी फिक्र मत कर, जाके कपड़े बदल ले। जा मैं भी आती हूँ। ओह स्वीट, बाय बाय। शालू, इसके रंग ढंग अच्छे नहीं लगते, संभालो इसे नहीं तो। नहीं तो क्या होगा? तुम अपनी जवानी के दिन क्यों भूल जाते हो? तुमने भी कोई कम गुल नहीं खिलाए थे। मेरा बेटा जवान है, उसके भी दिन है, हमेशा जब देखो तब कोसते रहते हो। फिर फोन। हेलो, किसका फोन? घनश्याम, ये भी उसी का है। हाँ मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, तेरा फोन है। सर आप आ गए? हाँ मोहन बेटी, रेडियो की वॉइस टेस्ट हमारी आवाज बहुत पसंद की गई है। अब रेडियो स्टेशन पर तुम्हारा प्रोग्राम है। सच सर? हाँ मैं तो एक सड़क की धूल था, आप ही ने मुझे इस लायक बनाया सर। सर ये सब आपके आशीर्वाद का फल है सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं बेटे, मुझे पूरी आशा है कि तुम इतना सुंदर गाओगे कि संगीत प्रेमी तुम्हारे गाने पर मुग्ध हो उठेंगे। तुम ये साड़ी पहनोगी ना माँ? तुम ये साड़ी पहनोगी ना? पहनोगी ना माँ? माँ माँ, अच्छा तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलती हो। क्यों, क्या किया मैंने? क्या कहा था तुमने? गीता बेटी, तुमको पाकर मैं अपने मक्खन को भूल गई। बेटी, अब तो तू ही मेरे लिए सब कुछ है, तू ही मेरी आंख का तारा है। आज के अपने कार्यक्रम में हम एक नए गायक मास्टर मोहन को प्रस्तुत कर रहे हैं। कितनी अच्छी आवाज है, क्यों माँ? इस आवाज को सुनकर न जाने मेरा दिल क्यों भर आया। गाना ही ऐसा दर्द भरा था। कौन जाने, गाने वाला भी कोई दुखियारा और वक्त का मारा हो। ठीक करता है, अभी जाकर उसे देखूं। ऐसी बात है तो उसे मैं एक दिन घर लाऊंगी। तू कैसे लाएगी? रेडियो स्टेशन से, वहां पर सब पता चल जाएगा। हाँ? भैया कौन? कौन है? बधाई हो भैया, कितना अच्छा गाते हो तुम। बंजारा हूँ मैं, किसी का प्यारा हूँ मैं। बहन, हम्म? तुम कौन हो? मैं राधा, इसी आश्रम में रहती हूँ, अनाथ हूँ। इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं होता बहन, किसी का कोई जरूर होता है। और फिर मैं जो तुम्हारा भाई हूँ। क्या सच? क्या तुम मेरे भाई हो? मुझसे राखी बंधवाओगे भैया? जरूर। भैया। मीना, अरे गीता तू कैसे है तू? मैं ठीक हूँ। अच्छा, कल मोहन का गाना सुना? हाँ? नहीं नहीं सुना? कितना अच्छा गाया था उसने, मजा आ गया। लेकिन ये मोहन है कौन? देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन कल रेडियो स्टेशन जाकर पता करूंगी, उसे मिलने जरूर जाऊंगी। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? माफ कीजिएगा मुझे। इडियट।
आप निहायत बदतमीज हैं। कभी लड़की नहीं देखी? जी, आपने मुझसे कुछ कहा? मोहन जी, जी मोहन जी आइए। जी जरा सुनिए, जी ये सिंगर मोहन जी थे? जी हाँ, बेचारे देख नहीं सकते। मोहन जी, सुनिए मोहन जी। जी आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जी, गलती किस बात की? मैं यहाँ आपसे मिलने आई और इतनी बड़ी गुस्ताखी कर बैठी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि क्या मैं अंधा हूँ? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? मैं तो आपकी फैन हूँ, लीजिए प्लीज। यानी आप मेरी कदरदान हैं, और कदरदान तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, है ना? सबसे ज्यादा तो माँ को आपका गाना पसंद आया। वो आपकी आवाज सुनते ही आपसे मिलने के लिए बेताब हो उठी, इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। मेरी खुशकिस्मती, लेकिन इस वक्त तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, मैं अभी तो मैं आपका इंतजार करूंगी, लेकिन आपको लेकर ही जाऊंगी। अच्छी बात है, आप तशरीफ रखिए, मैं आता हूँ। दिखाई नहीं देता? गाड़ी चलानी नहीं आती क्या तुमको? ए मिस्टर, गाड़ी मैं चला रही थी। ओहो, मैं समझा लेफ्ट हैंड ड्राइवर, लेकिन आप अब बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं आप। पहले आप गाड़ी चलाना सीखिए। सिखाएंगी? शट अप। I shut up. 7085. 7085. 7085. आइए माँ। माँ, माँ देखो कौन आया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ, आप यहाँ बैठिए, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। जी। माँ, ओ माँ, माँ मोहन जी आए हैं। मोहन, जिसका रेडियो पे गाना सुना था? ये क्या? माँ, इन्हें दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं। कितना अच्छा गाते हो। तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हें देखने को मन हुआ। आओ बेटे। आओ, बैठो बेटे, बैठो। बेटा, तुम जन्म से ऐसे हो? जी, जन्म से हूं या नहीं, लेकिन अब तो जीवन भर के लिए अंधा हूँ। ऐसा मत कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें गई कैसे? जी, पार्वती बहन। डैडी, ये है मोहन जी, रेडियो सिंगर, बहुत अच्छा गाते हैं। ओ आई सी। हेलो बेटे, हाउ डू? जी, बैठो बेटे, जी। बैठो। अब बेटे तुम भी बैठो। अरे हाँ, एक बार बताना तो भूल ही गया, मैंने कुछ रुई के शेयर खरीदे थे अपने नाम से, उसमें घाटा ही घाटा हो रहा है। अरे हंसी क्या है, आगे सुन। और चांदी के कुछ शेयर खरीदे थे पार्वती बहन के नाम से, उसमें चांदी चांदी हो रही है। अच्छा जी, मैं चलूं? नहीं बेटे, पहली बार आए हो, खाना खा के जाना। जी, चिंता क्यों करते हैं, ज्यादा देर हो गई तो मैं छोड़ दूंगी। That's right. यहाँ जी जी, मैं वो ये जबान क्यों लटपटा रही है? आपको देख के अटपटा गई। मुझे देखकर रहने दीजिए। आप
आपको यहाँ का पता कैसे मिला? जी वो मोटर वो बड़ा अच्छा मॉडल है। आपकी है ना? हमारी नहीं है, चंपा जी की है। पिताजी की संगीत सीखने आती हैं। तो आपके पिताजी संगीत सिखाते हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ना, उनसे मिल लीजिए। चलिए ना, कम ऑन प्लीज। अच्छा बेटा जल्द कर आना। कल जल्दी आ जाना। अच्छा मैं भी चलता हूँ। अरे बेटा, हमारे घर पे पहली दफा आए हो, जरा गुरु जी के संगीत का आनंद लो। देखिए मैं फिर कभी आके आनंद दूंगा, अभी मुझे थोड़ा जल्दी है। जरूर आना। धन्यवाद। आइए, मैं आपको अंदर तक छोड़ दूं। आप चलिए ना। नमस्ते। हाय जब ये गाड़ी किसकी है? क्या? नहीं, मेरा मतलब था ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी अशोक गुप्ता जी की है। अच्छा अच्छा। और वो जो लड़की अंदर गई अभी, उसका क्या नाम है? गीता। गीता। हाँ। ये लोग कहाँ रहते हैं? पाली बंगला नंबर 21। बंगला नंबर 21। लेकिन ये यहाँ क्यों आए? वो अंधे लड़के को छोड़ने आए, दीवानी है। हाँ दीवानी? हाँ। क्यों? वो अच्छा गाता जो है यार। अच्छा गाता है? हाँ बहुत अच्छा गाता है, और वो दीवानी है उसके गाने की। दीवानी है गाने पे? ओह। आपकी आवाज में ऐसा जादू है जिससे कोई भी खींचा चला है। ये तो भगवान की देन है, उपकार है उसका, जो मेरी आवाज से दूसरों को खुशी मिलती है। आपको अपने चाहने वालों को देखने का दिल नहीं होता? होता है और उन्हें तो मैं अब भी देख लेता हूँ। कैसे? मन की आंखों से। इसका मतलब आप हर किसी को मन की आंखों से देखते हैं? नहीं, हर किसी को तो नहीं, लेकिन जो मेरे हमदर्द हैं, मेरी कला के प्रेमी हैं। मुझे आपसे सिर्फ हमदर्दी ही नहीं, बल्कि आपकी कला से प्रेम भी है। जी चाहता है कि मैं आपकी मधुर आवाज की दुनिया से कभी दूर न जाऊं। मजाक कर रही हैं आप? नहीं, दिल की आवाज सुना रही हूँ। आप मेरे भावनाओं को मजाक समझते हैं। मैं तो आपकी आंखें बनना चाहती हूँ मोहन बाबू। मैं कुछ समझा नहीं। ये सोचना आपका काम है। नमस्ते। मोहन, हाँ? मौसी, वो लड़की तुमसे मिलने आई थी? वो नहीं मौसी, मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले गई थी। अच्छा? हाँ, बड़ी अच्छी है इनकी माँ। हाँ। मेरा गाना भी काफी पसंद आया उन्हें। अच्छा? तुम जानती हो मौसी, क्या? उसकी माँ की आवाज सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे अपनी माँ की खोई हुई आवाज मिल गई है। मैं भी कितना पागल हूँ मौसी। मेरी माँ वहां कैसे हो सकती है? नहीं मिला तो कोई जो नहीं मिला तो। गुरुदेव, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। बच्चा, तुम हमारे शिष्य बनना चाहते हो? गुरुदेव, मैं आपसे संगीत सीखना चाहता हूँ। लेकिन संगीत तो। लेकिन कुछ मत कहिए, मुझे निराश मत कीजिए गुरुदेव। पिताजी, इन्हें शिष्य जरूर मान लीजिए पिताजी। बेटी, तू कहती है तो मैं इसे जरूर शिष्य बनाऊंगा। इस पर इतनी मेहनत करूंगा कि दुनिया के कोने कोने में मेरा नाम हो जाए। गुरुदेव, ये आपके लिए दक्षिणा। बेटा, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन तू कहता है तो कोई बात नहीं। गुरुदेव, मैं आपसे वशीकरण राग सीखना चाहता हूँ। क्या
तू वशीकरण राज सीखना चाहता? हाँ गुरुदेव। तू किसी को अपने बस में करना चाहता है? हाँ गुरुदेव। तो मैं तुझे जरूर सिखाऊंगा। ले यंत्र, उठा ये यंत्र। गुरुदेव ये क्या है? बेटा इसको तानपुरा कहते हैं। तानपुरा? मैं समझ गया बेटा, तू इसको सितार समझ रहा है ना? ये सितार नहीं तानपुरा है। चलो शुरू हो जा। गगरिया भरन को न देर, गगरिया भरन को न देर, देर 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 न कर, गगरिया भरन को न देर, बेटा मुझे कोई पुकार रहा है, मैं जरा उससे मिलकर आता हूँ, तब तक तुम रियाज कर लेना। गगरिया भरन को न दे, दे देरी, गगरिया भरन को न दे। सलाम। कौन है? कौन है भाई? पहचाना नहीं? नहीं। अभी पहचान जाओगे। हाँ पहचान गया। मेम साहब कहाँ है? वो जरा शॉपिंग करने गई। शॉपिंग? देखो ये गाड़ी जरा। हाँ समझ गया। आप बेफिक्र हो साहब। गागरी भरन को न दे, गागरी भरन को न देरी, गागरी सब क्लच टूट गया गाड़ी का। गागरी भरन को न देरी, गागरी भरन को न दे, गागरी भरन को न। मोहन जी आपके नए गाने ने तो कमाल ही कर दिया, सब लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? आप तो गीता जी बस मेरी यूं ही तारीफ करती रहती हैं। अच्छा जाइए, किसी को अच्छा नहीं लगा, बस आप बहुत खराब गाते हैं। गीता जी आप नाराज हो गई? हाँ मैं बहुत नाराज हूँ, क्योंकि आप मुझे झूठा समझते हैं। आप खुद ही माँ से पूछ लीजिए, जब वो आपका गाना सुनती है ना तो वो खाना पीना तक भूल जाती है। सच? माँ को इतनी पसंद है मेरी आवाज? मोहन जी क्या आपने अपनी सीमा संगीत के संसार तक ही बांध रखी है? क्या आपके मन में नहीं होता कि आपका एक अपना घर हो, अपना संसार हो? जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना क्यों? ये निराशा शायद आपकी आंखों की वजह से है ना। आप महाभारत का उदाहरण ले लीजिए। धृतराष्ट्र अंधे थे मगर फिर भी गांधारी ने उनसे शादी की। लेकिन बेटी गांधारी ने तो अपने पतिव्रत धर्म के लिए सदा के लिए आंखों पे पट्टी बांध ली थी। माँ ये कौन सी अकलमंदी की गांधारी ने? पति के साथ खुद भी अंधी हो बैठी। तो फिर क्या करती? खुद पति की आंखें बन जाती। आंखों की कमी कभी महसूस ना होने देती उन्हें। मैं होती तो मैं यही करती। ऐसी बातें नहीं करते बेटी। हाँ बेटे तुमने बताया नहीं तुम्हारी आंखें कैसे चली गई थी? माँ जी उस वक्त मैं काफी छोटा था, एक एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा? क्या तुम क्या बात है भाई? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसी चल रही है? बाबूजी नमस्ते। इधर आओ बेटे, इधर आओ, बैठो बैठो। अरे हाँ पार्वती बहन याद आया, वो 51,000 रुपए तुमने किसी स्कूल बिल्डिंग के लिए लिखवाए थे। मैं आपको बताना भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, वो चेक मैंने भिजवा दिया है। मोहन जी तुम्हारे गाने की तारीफ बहुत सुनी है भाई, लेकिन सुनने का मौका नहीं मिला अभी तक। हाँ मोहन जी सुना दीजिए ना डैडी को भी। गीता जी बाबूजी बात यह है कि बेवक्त की शहनाई बेसुरी होती है। मौका नहीं दीजिए ना फिर गा कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार और कर लेंगे। ठीक। लेकिन सुनो, चाय का नहीं, चाय लाओ जल्दी से। अब क्या होगा गुरुदेव? कोई चिंता की बात नहीं बच्चे, मैं तुम्हें मंत्र मुग्ध राग सिखाऊंगा। ये ऐसा राग है जिसके पीछे लोग दीवाने होकर घूमते हैं। मगर याद रखना,
कभी भी गधा, चूहा, बिल्ली और कुत्ते के सामने नहीं गाना, वरना आदमियों की जगह वो तेरे पीछे घूमेंगे। ठीक है गुरुदेव, इस राग को मैं आपके सामने नहीं गाऊंगा। बिल्कुल ठीक बच्चा। क्या कहा? जी मेरा मतलब है कुत्ते गधों के सामने नहीं गाऊंगा। हाँ। सिखाइए ना। अच्छा देख बच्चा, ये राग जरा कठिन है, जरा गौर से सुनना। हाँ जी। तेरी भोली भाली सूरतिया देख के मन को लुभाए, तेरी भोली भाली सूरतिया देख के मन को लुभाए, देख के मन को लुभा। जरा मैं अभी आता हूँ, तू इसकी रियाज कर। गुरुदेव जल्दी आइएगा। तेरी भोली भाली सूरतिया देख के मन गोल भाए, तेरी भोली भाली सूरतिया देखिए ना, ये बदमाश मुझे छेड़ रहा है। मन गोल भाए, तेरी तेरी कुछ बताएगा भी? सारा मुंह सूज गया है। क्या हुआ? कैसे लगी? पूछो मत मम्मी। जरूर कहीं गुंडागर्दी करके आया है। नो नो डैडी, गुंडों की हड्डी पसली एक करके आया हूँ। मम्मी धीरे। मम्मी अकेला 10 को ये मार के मेरे मुन्ने, तुझे लुच्चे फुंगों से मारपीट करने की क्या जरूरत थी? मम्मी उनको जरूरत थी। उन्हें जरूरत थी? क्या किया था तूने? डैडी मैंने तो कुछ नहीं किया। वो तो मैं तो अपनी गीता को मिलने गया था और वो आए डैडी आए। गीता? कौन गीता? डैडी वो पाली हिल वाले अशोक गुप्ता है ना, उनकी लड़की गीता। मैं तो उससे मिलने गया, वो सब मुझसे मिलने आए। फिर मैं था, वो थे मैं था, फिर ये था। उस लड़की से तेरा क्या संबंध है? डैडी आई लव हर, मैं प्रेम करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मम्मी दो दिलों को दुनिया मिलने नहीं देती, ये कली प्यार की खिलने नहीं देती। मुन्ने बेटे, क्या वो लड़की तुझे पसंद करती है? मम्मी अगर मैं पसंद ना होता तो मेरा ये हाल ना होता। मम्मी मैं उस लड़की के लिए अकेला 10 आदमियों से फिर के आया हूँ। वो मेरे दिलेरी पर फिदा है। मम्मी मुझे गीता चाहिए ना। गीता कोई खेलने वाली गुड़िया है जो मम्मी बाजार से खरीद के ला देगी? मम्मी दादी आप भी ऐसी बात करते हैं जी? जाइए और उनसे रिश्ते की बात पक्की करिए। कहिएगा कि लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हमारा मुन्ना भी किसी से कम नहीं। से? अरे क्या बात है, आज गीता खाना नहीं खाएगी? वो मीना की यहाँ पार्टी में गई है। अच्छा, अरे हाँ पार्वती, गीता के रिश्ते की बात आई है। इतनी जल्दी क्या है भैया? हमें तो कोई जल्दी नहीं है भाई, लेकिन उनको लड़की पसंद आ गई है। कौन वो लोग? अच्छे लोग हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। पहले गीता से तो पूछ लीजिए। गीता से क्या पूछना है? सुखी संपन्न परिवार है, एक ही लड़का है, गीता बहुत खुश रहेगी। तुम अपनी कहो। जैसे आपकी मर्जी। ये बात हुई ना। गीता जी वाह, इस वक्त मेरे मन ने जो भी मांगा होता मिल जाता। देखिए ना, मैं संगीत के सुनों के साथ साथ आप ही का ख्याल कर रहा था कि आप आ गई। और मेरे मन के तारों पर सदा आप ही की यादों के सुर गूंजते रहते हैं मोहन जी। ऐसी तो कोई बात नहीं है मुझ में। और मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे याद कर रहे थे? गीता जी, कलाकार को अपनी कला की कदर करने वालों से कितना प्यार होता है, ये आप नहीं जानती। मोहन, तुम्हारी आवाज के जादू ने मेरा तन मन
मेरी आत्मा मेरा सब कुछ अपने वश में कर लिया है, और ये तुम नहीं जानते। गीता जी, आपके दिल में बड़ी दया है, इसलिए मुझ नेत्रहीन के लिए आप हमदर्दी रखती हैं। नहीं मोहन, मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा प्यार जाग चुका है जिसके लिए स्त्री अपना सब कुछ अर्पण कर सकती है। नहीं गीता जी, मुझे अंधे को ऐसा सुनहरा सपना मत दिखाइए। सपना नहीं, ये सच है मोहन। मुझे अपना जीवन साथी बना लो। गीता जी, इस अंधे के साथ जिंदगी का एक कदम चलना दुश्वार हो जाएगा। नहीं मोहन, मेरी आंखें और तुम्हारी उमंग जिंदगी के सफर को संगीत से मधुर और गीतों से सुहाना बना देगी मोहन। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। द प्लेजर इज एंटायरली माइन। आपका करे, अब जब जी चाहे आ सकते हैं। हाँ हाँ, मिसेस नाथ ने यही कहा था। हाँ हाँ, हम अचानक पहुंच के गीता बिटिया को देख लेंगे। कहाँ है गीता बेटी? वो तो मुझे भी मालूम नहीं। भाई पार्वती बहन, गीता बिटिया कहाँ है? उस बेचारी को क्या मालूम था कि घर में मेहमान। याद है मैं उस दिन जिक्र कर रहा था तुमसे, क्या हुआ? आप ऐसे दीनानाथ जी और ये इनकी श्रीमती शालू जी। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं पारो हूँ। पारो आया? अच्छा अच्छा, ये गीता जी आया है? जी नहीं, आया नहीं, मेरी बहन है। इन्होंने ही माँ की तरह पाल पोस कर गीता को बड़ा किया है। हमारे श्याम ने भी इन्होंने पाला है। इनका बड़ा उपकार है हम पर। अब तो गीता पे हमारा हक और भी पक्का हो गया। पार्वती बहन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। श्याम बड़ा अच्छा लड़का। गीता आ जाती तो उससे भी इंट्रोडक्शन हो जाता। अरे फिर वही बात, गीता और श्याम ने एक दूसरे को देख लिया है, और फिर गीता भी तो हमें पसंद है। अच्छा, यानी आज से हम एक दूसरे के संबंधी हो गए। मुबारक हो दीनानाथ मुबारक जी, मुबारक हो। मुबारक मुबारक। अच्छा, तो अब हम इजाजत लें। वाह, चलो। हाँ, ऐसे कैसे चले जाएंगे बिना मुंह मीठा किए? ठहरिए। अरे अरे, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अच्छा फिर वही बात, चलिए हमें देर हो रही है। क्या बात है? आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत खुश हूँ। ये इधर आइए। तुझे किसी से प्रेम है? क्यों? शर्मा गई ना? जा, हम आपसे नहीं बोलते। अच्छा, तो हम भी आपसे नहीं बोलते। जाओ। माँ माँ, ये क्या कर रही हो? हाँ, अच्छा मुझे गाना सुना दो। गाना? मुझे गाना बाना नहीं आता। झूठ। क्यों? तुमने कब सुना? वो जो तुम हमेशा गुनगुनाती रहती हो। प्लीज सुना दो, प्लीज बाबा, प्लीज सुना दो। चलो। तू नहीं मानेगी ना? नहीं। अच्छा, माँ, माँ, मैं मक्खन। माँ, माँ, हाँ हाँ, मैं तेरा मक्खन हूँ। माँ, माँ। मक्खन कहाँ जा रहा है? मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। परसों से मेरी अंधी आंखें जिस माँ को ढूंढ रही थी, आज वो माँ मुझे मिल गई। हाँ। जन्म से लेकर आज तक तूने अपनी माँ को दिया है क्या? तो दर्द, बेबसी, तुम्हारा मन साया हटते ही जो सुख, सम्मान, अधिकार उसे मिले हैं, अपनी अंधी दुनिया में वापस ले जाकर क्या वो सब कुछ तुम उसे दे सकोगे? तो इसका मतलब है मैं अपनी माँ को माँ नहीं कहूँ? हाँ? मुझे अपनी माँ को माँ कहने का भी अधिकार नहीं? नहीं, उसे माँ कहकर अपनी अंधेरी दुनिया में ले जाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बेटा माँ को कुछ दे नहीं सकता, तो जो उसे मिला है उसे छीनने का तुम्हें क्या अधिकार? गीता के मन में जो तुम्हारे लिए प्यार जागा है, वो माँ बेटे का रिश्ता जाहिर होते ही तुम्हारे माँ के मुंह पर खुदगर्जी का कलंक लगा देगा। तुम उसको मीठा दिखाने का कारण बन जाओगे। मक्खन, तुम इस घर में मोहन बनकर आए हो, वही बनकर रहो और अपनी माँ को सुख और शांति से जीने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अपनी माँ की सुख और शांति के लिए ये जाहिर नहीं करूंगा
मैं उसको बेटा हूं। मैं अपनी माँ को माँ नहीं कहूंगा। भगवान, मैं अपनी माँ को सुखी देखना चाहता हूँ भगवान। इसको हमेशा खुश रखना। नहीं कहूंगा माँ, नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, कभी नहीं। मोहन, ये क्या? आज अपनी माँ जी से मिले बगैर जा रहे हो? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है? आज तो इतने परेशान क्यों है? माँ जी, मैंने आज एक सपना देखा माँ जी। सपना? हाँ, कि भगवान ने मेरी बिछड़ी माँ मुझे लौटा दी। माँ, माँ के लिए इतनी तड़प है तुम्हारे मन में? तड़प? हाँ माँ, हाँ माँ जी, मैं उसके लिए ऐसा तड़पता हूँ जैसे मछली जल में तड़पती है। जब बेटे के मन में माँ के लिए इतनी तड़प है, तो माँ के दिल पे क्या बीतती होगी? न जाने क्यों तुझे देखकर ऐसा लगता है कहीं कहीं तू ही तो मेरा खोया हुआ बेटा नहीं। इसलिए मैं तुझसे बार बार पूछती हूँ कि तेरी आंखें कैसे चली गई, कैसे चली गई तेरी आंखें? माँ जी, वो माँ जी, किसी अंधे से बार बार ये पूछना कि उसकी आंखें कैसे चली गई, उसके पुराने जख्मों को कुरेदने सा दुखता ही होता है। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई। लेकिन तू ये नहीं जानता कि मैं बार बार तुझसे ये क्यों पूछती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा, मेरा मक्खन भी आंखें जाने के कारण ही मुझसे बिछड़ गया था। आंखें जाने के कारण। मक्खन? हाँ, मक्खन। माँ जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ देर के लिए इस अभागे को आप मक्खन समझकर, मक्खन मानकर अपने गले से लगा ले माँ जी? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मक्खन? माँ, माँ, पार्वती बहन, पार्वती बहन, मेरा खोया हुआ मक्खन ना हो, ऐसा लगता है उसे हमेशा अपने पास रखो। ऐसी बात है तो मैं उससे कह देता हूँ कि वो यहीं आके रहने लगे। बस, अब तो खुश? हेलो बेटे, कैसे हो? देख, इस साल तू अपनी माँ की सालगिरह नहीं मनाएगी? क्यों नहीं मनाऊंगी? ये तो मैं भूल ही नहीं सकती। देख, तो एक बात और नहीं भूलना, मोहन को इनवाइट करना। ये भी कैसे भूल सकती हूँ? क्यों माँ? है ना? हंसो ना, हंसो ना। आइए आइए, नमस्कार शालू जी। नमस्ते अशोक बाबू। आइए दीनानाथ जी, जन्मदिन मुबारक हो आपको। आइए, आप चलिए, मैं जरा छोड़ कर आता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। आज नहीं, बाद में। डैडी! डैडी, माता जी कहाँ है? तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, माता जी। माता जी वो है। माता जी, माता जी, ये इतना बड़ा हार? इतना बड़ा कुछ नहीं माता जी, जितना लंबा ये हार है भगवान करे उससे दुगनी लंबी आपकी उम्र हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। आप कितनी अच्छी है माता जी, माता जी। आओ बेटा, कैसे? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेटा, जाओ जाओ, माँ के पास जाओ, जाओ बेटे। अरे आइए, आप कैसे? मोहन जी आए। माँ जी, ये मेरी तरफ से तोहफा। हाँ, देखे तो सही क्या है इसमें। आहा, साड़ी। लीजिए माँ जी, आपके लिए सस्ती, सुंदर और टिकाऊ साड़ी। माँ, किस साथ पे पड़ गई? कुछ नहीं बेटी, मोहन को बिठाओ ना। नहीं, ये बैठेंगे नहीं। मैंने इनसे वादा लिया है
कि आज हमें गाना सुनाएंगे। और आपने वादा किया है कि आप नाचेंगी। ओह, लेकिन आप ये नाच देखेंगे कैसे? आपकी आंखों से। ओह, मैं आप लोगों को एक और खुशी की खबर देना चाहता हूं। मैं अपने दोस्त दीवानाथ जी के सुपुत्र घनश्याम के साथ अपनी बेटी गीता की सगाई का ऐलान करता हूं। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे जश्न शादी पर। थैंक यू। आइए। मोहन जी, मोहन जी, पिताजी के इस ऐलान से मैं हैरान रह गई। यकीन जानिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी जो कर रहे हैं अच्छा ही तो कर रहे हैं। ओह, इसीलिए तुम खुशी का इजहार कर रहे थे? गीता, बात खुशी की तो थी। मेरी खुशी किसमें है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हें मन वचन से अपना मान चुकी हूँ। लेकिन तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे पिताजी चाहते हैं। ये नामुमकिन है। जिंदगी बच्चों का खेल नहीं है गीता जी, एक ठोस हकीकत है। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, और आज इस घर में मेरे आखिरी कदम है। जो मेरे अरमान भरे दिल को ठुकरा कर जाना चाहते हैं। ऐसा मत कहो गीता, ऐसा मत कहो। 15 साल से मेरी आत्मा जिस प्यार की प्यास में तड़प रही थी, मेरी उजड़ी वीरान जिंदगी को तुमने वही प्यार दिया है। तुमसे मिलने के बाद मैंने क्या कुछ नहीं पाया। मेरा रोम रोम तुम्हारे प्यार का एहसानमंद है गीता। तुमने जो अपने दिल में मुझे जगह दी है, उसी चाहत का वास्ता देकर मैं तुमसे भीख मांगता हूं। इस फैसले को बदल दो गीता। तुम? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। मेरे ही घर में घुसकर मेरी इज्जत पर डाका डालोगे। लेकिन बाबूजी, मैं तो बदतमीज। ये कुछ नहीं कह रहे, मैं कह रही हूँ मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं। मैं घनश्याम से शादी नहीं करूंगी। तो दूर हो जा मेरी आंखों से। ये सब क्या हो रहा है भैया? मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या गीता ने यही सीखा है तुमसे? क्या तुम भी यही चाहती हो कि मेरी बेटी की शादी एक अंधे के साथ हो जाए? भैया, तो तुमने क्यों नहीं रोका उसे? बोलो, तुमने क्यों नहीं रोका उसे आज तक? जवाब दो। ओह, ऐसे चुप हो जैसे कि ये तुम्हारा बेटा हो। भैया, फिर बोलती क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देती? भैया, अगर इसकी जगह मेरा अपना बेटा भी होता और आपकी इज्जत पे हाथ डालता तो मैं उसके हाथ तोड़ डालती। नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ माँ जी? खबरदार अगर मुझे माँ जी कहा तो। माँ, मोहन का अपमान मेरा अपमान है। चुप बदतमीज। और तू हम सबका जो अपमान कर रही है वो कुछ नहीं। चल मेरे साथ। पिताजी, मुझे छोड़ सुन लो, दीजिए। आज से अंधा मेरे घर में कभी नहीं आएगा। चल। क्या इसीलिए मेरे मन में माँ का प्यार जगाया था? क्या इसीलिए मुझे माँ माँ कहकर पुकारता था, ताकि मेरी ममता को धोखा देकर मुझे उनकी नजरों से गिरा दे, जिन्होंने मुझे मान, सम्मान, अधिकार सब कुछ दिया है? क्या तू यही चाहता है? क्या तू यही चाहता कि मैं उनकी नजरों से गिर जाऊं? नहीं माँ जी। अब तो माँ जी शब्द तेरे मुझसे गाली लगता है। चला जा, चला जा यहाँ से, जा। चाहता हूँ, पर जाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार भैया, भैया, ये क्या हुआ भैया? आप इतने उदास क्यों हैं? भटका हुआ मुसाफिर उदासी होता है मेरी बहन। भैया, और फिर मैं तो वो भटका हुआ मुसाफिर हूँ जिसकी जिंदगी में पल भर के लिए छांव और जिंदगी भर के लिए धूप आ गई। मैं समझी नहीं भैया। तुम समझोगी भी नहीं बहन, तुम समझोगी भी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ खोया, कुछ पाया
और फिर सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। कैसी कहानी भैया? बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक बच्चा रहता था, हाँ, अपनी माँ के साथ। वो लोग बहुत गरीब थे, बहुत गरीब, इतने गरीब कि वो अपनी माँ के लिए साड़ी भी नहीं खरीद सकता था। हाँ, और साड़ी के लिए उसने जाकर नौकरी कर ली। हाँ, और उस नौकरी में बदकिस्मती से खतरनाक हादसा हो गया। उस हादसे में उसकी दोनों आगे चली गई। हाँ, वो मेरी तरह अंधा हो गया और लोग उसे ताने देने लगे कि बुढ़ापे में माँ का सहारा, आज खुद उसकी बोझ पर बैठा। वो ये ताने सुन ना सका और वो घर छोड़ के भाग गया। हाँ, वो ये सोचकर भागा कि उसे तो अपनी माँ को अपना मुंह दिखाऊंगा जब वो उसका बोझ सहने के काबिल हो जाए। और जानती हो उसे माँ मिल गई। फिर क्या हुआ? उसे माँ मिल गई। हाँ, लेकिन उस वक्त भी उसका बोझ उठाने के काबिल नहीं था, उस वक्त भी नहीं। लेकिन उसने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसका बेटा है। वो दूर से उसकी आवाज सुनकर ही खुश होता था। और एक दिन जानते हो, एक दिन उसकी अपनी माँ ने कहा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। हाँ, उसकी अपनी माँ ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओ तुम। अपनी माँ ने कहा कि घर छोड़ के गीता, खाना खा लो बेटी। नहीं माँ। देखो, ये जिद अच्छी नहीं। तुम ही सोचो, एक अंधे के साथ तुम अपना जीवन बिता सकती हो? माँ, ये तुम कह रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि अंधे पति के लिए आंखों पर पट्टी बांध लेना गांधारी का पतिव्रत धर्म था। तुम्ही ने कहा था ना माँ? वो नारी धर्म की बात थी, लेकिन जानबूझकर अपनी बेटी को किसी अंधे के हाथ सौंपना, ये माँ बाप का धर्म नहीं। माँ, एक बात पूछूं? अगर संजोग से मोहन तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा मक्खन होता, तो क्या तुम उसके साथ ऐसा ही सलूक करती? बोलो माँ, क्या तुम उसके साथ ऐसा ही सलूक करती? हाँ, अगर मोहन की जगह मेरा अपना बेटा मक्खन भी होता, तो तेरे भविष्य के लिए मैं उसे भी माफ नहीं करती। अगर औलाद ही अपना बुरा भला खुद सोचती, तो माँ बाप का कोई फर्ज ही नहीं होता। तेरे पिताजी जो कुछ कर रहे हैं, तेरे भविष्य के लिए कर रहे हैं, तेरी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। नहीं, एक अंधे लवारिस को अपना दामाद बनाने से सोसाइटी में उनकी नाक नीचे हो जाएगी, इसलिए कर रहे हैं। बेटा, ये तुझे शोभा नहीं देता। जानती है तेरे पिताजी ने तेरे लिए क्या क्या मंसूबे बांधे थे। अगर तू इसी तरह उनका दिल दुखाएगी, तो उन पे क्या बीतेगी? वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? वो तेरा रिश्ता पक्का कर चुके हैं, सगाई की तारीख भी तय हो चुकी है। गीता, तुझे मोहन को भूलना होगा। कभी रोते थे, कभी हंसते थे, एक माँ और बेटे के मिलने और बिछड़ने की कहानी सुनाते थे। वो कहाँ गए, कब गए, कुछ पता नहीं। चला गया मोहन। मोहन चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? क्या कह रही हो तुम? मैंने तो उसके गाने का प्रोग्राम अरेंज किया था, अंधे लोगों की मदद के लिए। मुझे तो उसे तलाश करना ही होगा। गीता बेटी, मोहन को तूने कहीं देखा? मोहन तेरे पास आया था? मोहन यहाँ नहीं है। नहीं बेटी, वो भागा, न जाने कहाँ चला गया। चला क्या? मोहन,
गीता घर में नहीं है, मैं जाने कहाँ चली गई। घर में नहीं है तो मीना क्या गई होगी? मीना की यहाँ भी नहीं है। क्या कर रही हो? हाँ, मैंने फोन करके पूछा, मुझे लगता है कहीं मोहन के पास न गई हो। पार्वती, अगर वो मोहन के पास गई है तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनो भैया, जरा धीरे से काम लेना, तुम्हें मेरी सौगंध। कोशिश करूंगा। किससे मिलना है आपको? मोहन यहाँ रहता है। हाँ, क्यों? क्या गीता उससे मिलने आई थी? हाँ, आई थी, लेकिन चली गई। चली गई? रुक्मणी, तुम यहाँ? पारो, कि तुम भी मोहन को ढूंढने आई हो? नहीं, गीता को। जानती हो, वो अंधा दौलत के लिए गीता को गुमराह करने हमारे पास आता था। उस पार्वती, आज मैंने जाना कि धन के ढेर पर बैठकर माँ अपने बेटे को भी भूल जाती है, आंखों वाले भी अंधे हो जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? आंखों से लाचार होते हुए भी उसकी आत्मा ने तेरी आवाज को पहचान लिया था, और तू आंखें होते हुए भी अपने बेटे को नहीं पहचान सकी। तो क्या मोहन ही मेरा मक्खन था, मेरा बेटा था? हाँ, मोहन ही तेरा मक्खन था। हे भगवान, हे भगवान, मेरा बेटा मेरे पास होते हुए भी मैं उसे पहचान नहीं सकी। रुक्मणी, कहाँ है मेरा मक्खन? कहाँ है मेरा मक्खन? तेरा मोहन हम सबको छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। भैया, सुना तुमने? मोहन ही मेरा मक्खन था, मेरा बेटा। पार्वती, अपने दुख से हमें अलग मत समझो। गीता से पहले हम उनकी तलाश करेंगे। नहीं भैया, गीता भी मेरी बेटी ही है। पहले हमें गीता को ढूंढना होगा। और भैया, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया सर। एक्सीडेंट? क्या हुआ? उसको नानावटी हॉस्पिटल ले गए। नानावती हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, मैं... घबराने की जरूरत नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो डॉक्टर, ऐसा मत कहो। देखो कैलाश, देखो, गीता की आंखों से रोशनी चली गई तो मेरी जिंदगी से रोशनी चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। कैलाश, कैलाश तुम मेरे दोस्त हो, गीता के अंकल हो। गीता की खुशी के लिए मैं अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार हूं। अशोक, मेरे दोस्त कई अंधेरे ऐसे हैं जिन्हें दुनिया की दौलत भी उजाले में नहीं बदल सकती। गीता की आंखों में रोशनी लाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम कहो तो मैं उसे इलाज के लिए अमेरिका, लंदन, फ्रांस, रशिया, किसी भी जगह भेजने को तैयार हूं। फिर वही बात, मैं सारे एक्सपर्ट की राय ले चुका हूं। तो तुम्हारा मतलब है गीता अब कभी नहीं देख पाएगी? भैया, आई एम सॉरी, तुमसे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए अशोक। हम सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अभी कुछ डेफिनेट नहीं कहा जा सकता। ऐसा मत कहो डॉक्टर भैया, आप तो जानते हैं गीता की मंगनी हो चुकी है, कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली। अगर उन लोगों... अशोक! भैया, भैया, क्या हो गया है तुम्हें? भैया, ये पानी वाले, रुकना रुकना। मोहन, मोहन, मोहन बेटे। सर आप? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जाने दीजिए सर। नहीं नहीं बेटे, मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगा। तुम्हें रुकना होगा। तुम्हें मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लाचार यतीम भाइयों के लिए रुकना होगा। जो खुद आंखों से लाचार हो वो उनके किस काम आ सकता है? बेटे, संगीत के आकाश में अब तुम सूरज बन के चमकने लगे हो। मैंने रंग भवन में तुम्हारा प्रोग्राम रख दिया है। नहीं सर, नहीं, नहीं सर, नहीं। इस गाने ने मेरी आत्मा की शांति छीन ली है। मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा। बेटे,
बेटे, शायद तुम नहीं जानते इस शो की आमदनी से कितने दिन दुखियों की सहायता होने वाली है। मोहन, एक बार, केवल एक बार मेरे कहने से गा दो। बेटे, बेटे, क्या तुम मेरी बात ठुकरा दोगे? मेरी बात का जवाब दो बेटे, तुम मेरी बात ठुकरा दोगे? मोहन। साहब आपका फोन, सर आपका फोन। उनसे कह दो मुझे टेलीफोन नहीं करें। लेकिन साहब, आई से गेट आउट। भैया, ये क्या, आप इतने कमजोर बन गए? समझ में नहीं आता पार्वती बहन, ये सब कुछ कैसे हो गया? मेरी तरफ देखो, मैं एक औरत होते हुए भी किस तरह दुखों का सामना कर रही हूँ। मेरा बिछड़ा हुआ बेटा मेरे सामने आता रहा, लेकिन मैं अभागन उसे पहचान नहीं सकी। और आज गीता बेटी के साथ ये सब भगवान ने उसके साथ क्यों किया, क्यों किया? धीरज रखो भैया, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो चलो, उठो, खाना खा लो, उठो। बेटे, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुम्हारा ये प्रोग्राम रेडियो से भी रिले किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। सर मैं बेटे, मोहन, बेटे, मोहन, बेटे, मोहन, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, कहो तो प्रोग्राम कैंसिल कर दें। नहीं, नहीं गुरुदेव, ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम से बहुत सारे दीन दुखियों की मदद होने वाली है। और फिर प्रोग्राम में तो बहुत दिन बाकी है। गुप्ता जी, हमें बड़ा अफसोस है कि भगवान ने आपकी बेटी से उसकी आंखें छीन ली। फिर वही बात बोलो ना। हाँ, बात यह है अजय, कि साफ बात यह है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रिश्ता मंजूर नहीं? ये आप क्या कह रही हैं? अंधी बेटी को अपनी बहू बनाकर हम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा न कहो बहन, गीता अशोक भैया की इकलौती बेटी है, वो गीता के लिए लाखों की दौलत निछावर कर सकते हैं। तुम क्या चाहती हो, दौलत की लालच में आकर हम अपने बेटे का भविष्य बिगाड़ दें? बेटा, तुम भूलती हो बहन, श्याम पे मेरा भी कुछ अधिकार है। मैंने भी उसे माँ की तरह अपना दूध पिलाया है। मैं आज उसी दूध का वास्ता देकर तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे भैया की इज्जत बचा लो। इज्जत की बात करना तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। मेरी जुबान मत खुलवाओ। अशोक जी जाने या न जाने, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि इस घर की दौलत पे कब्जा करने के लिए तुम अपने अंधे बेटे को इस घर में लाई। गीता को उसके प्रेम जाल में फंसाकर इस घर से भगाने की साजिश की। झूठ है। बस बस शालू जी, मेरी बहन का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दीनानाथ जी, अगर आपको रिश्ता मंजूर नहीं तो मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा। आप लोग जा सकते हैं। चलिए जी। पार्वती बहन, घबराओ नहीं, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। साफ बात यह है कि हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। दौलत की लालच में आकर हम अपने बेटे का भविष्य बिगाड़ दें। दौलत की लालच में आकर हम अपने बेटे का भविष्य बिगाड़ दें। डैडी, डैडी, आप उदास क्यों होते हैं? आंखें ना होने के कारण आपने मोहन को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा था ना? वो लोग आपकी बेटी को ठुकरा कर चले गए डैडी। भैया, मेरा मक्खन मिल गया, मेरा मक्खन मिल गया। देखो उसका अभी रंगभूमि में प्रोग्राम है। हाँ भैया। चलो। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बेटा? कौन? मक्खन? कौन? बेटा। माँ? माँ? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं भी कितनी अभागन हूँ। तू मेरे सामने आता रहा, लेकिन मैं तुझे पहचान नहीं सकी। नहीं माँ, नहीं माँ,
माँ की ममता ने तो मुझे पहचान ही लिया था। मैं अपने आप को छुपाता रहा माँ। लेकिन ऐसा तुमने क्यों किया? क्यों किया? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी? मैं तुम्हारे सुखी जीवन में अपनी मनहूस परछाई पड़ने नहीं देना चाहता था। वैसे भी मैंने जीवन में तुम्हें दिया ही क्या है? तू ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बेटा। कहो तो मैंने तुझे दिया, क्या तू अपनी माँ को माफ नहीं करेगा? माफ करेगा ना? माफी तो मुझसे मुझे मांगनी चाहिए पार्वती बहन। बाबूजी। मक्खन बेटे, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप तो देवता समान है बाबूजी। आप ही ने मेरी माँ को सहारा दिया। आपने सहारा ना दिया तो क्या पता हम एक दूसरे से मिल पाते भी है ना माँ? आपका ये उपकार मैं... बस बेटे बस। तुम मेरी जितनी तारीफ कर रहे हो मैं उसके लायक नहीं हूं। मैंने तो एक दिन तुम्हें, पर मैं करता भी क्या? जब तक आदमी पर खुद पर नहीं बीतती तब तक वो दूसरे का दर्द नहीं समझ पाता। आज जब मेरी बेटी अंधी हुई तो क्या? बाबूजी क्या? माँ बाबूजी वो तुझे ढूंढने के लिए निकली थी। आश्रम से लौटते वक्त राम्स का कार एक्सीडेंट हो गया और वो... हे भगवान, उसकी आंखें क्या गईं? मेरी तो जिंदगी अंधेरी हो गई बेटे। मोहन भैया, मोहन, गीता, क्या तुम... गीता जी मुझे सुनकर बड़ा अफसोस। जस्ट ए मिनट, ये सब क्या है? जी मैंने नाटक किया था। नाटक? जी। नाटक? यू नॉट। पार्वती बहन देखिए इसकी शरारत। मैं कहता हूँ पार्वती बहन। हो अब तो मेरी बहन कह रही भाई। क्यों? अब तो तुम मेरी समधन हो गई, समधन। और मक्खन मियाँ मेरे दामाद। बाबूजी मैं गीता जी के लायक... खामोश। छोटे लोगों को बड़ों की बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्यों बरखुदार? जीते रहो। माँ, थैंक यू। सुखी रहो बेटे, सुखी रहो। माँ, आज तुमने वही साड़ी... हाँ बेटे, लेकिन तुझे कैसे पता चला? मन की आंखों से देख लिया माँ।